सो गाइस देखिए, एक लड़की हुआ करती थी जिससे मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जस्ट बिकॉज एक समय ऐसा था जहाँ पे मुझे इमोशनली अनअवेलेबल लड़कियाँ बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। इमोशनली अनअवेलेबल अट्रैक्टिव लड़कियाँ मतलब जो लड़कियाँ आपके लिए इमोशनली जिस तरह से आप उनके लिए फील करते हैं या आपके इमोशंस के प्रति उनका रेसिप्रोकेशन जैसा आप उनको चाहते हैं वो आपको वैसे नहीं। एंड ट्रस्ट मी, उस लड़की से मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इमोशनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया, बैकअप बनाया गया, कंप्लीटली फ्रेंड जोन किया गया एंड दूसरा लड़का मिलने पे मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन एक चीज़ सरप्राइजिंगली मैं आपको अपने बारे में बताऊं, जब वो लड़की मेरे बारे में मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई भी करती, दूसरे लड़कों के साथ डेट पे भी जाती, वो अचानक से मुझे घोस्ट कर दिया करती, अचानक से लड़के मुझसे डिस्टेंस बना लेती एंड जब उसकी मर्जी होती तो मुझसे वापस क्लोज आ जाती। स्पेशली तब जब वो जिस लड़के के पीछे भागती होती, बिकॉज उसको भी इमोशनली अनअवेलेबल लड़के पसंद थे, और जब उसकी उन लड़कों से बात ना बनती तो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने, अपना वैलिडेशन सीख करने एंड खुद में अपना कॉन्फिडेंस रीडेवलप करने के लिए मेरा सहारा ले लेती। एंड ट्रस्ट मी मेरे भाई, ये चीज़ मेरे साथ सालों तक चली है। एंड विल यू बिलीव मी, कुछ समय बाद यही अटैचमेंट उस लड़की के प्रति कंप्लीटली मेरे मन में उसके लिए हेट बन गई। बट द कैच इज, उसको हेट करने के बावजूद भी आई वॉन्टेड टू बी विथ हर। मैं चाहता था कि वो मुझे चेज करे, मैं चाहता था उसने मेरे साथ जो भी गलत किया उसे उस चीज़ का रिग्रेट महसूस हो, एंड साथ ही साथ मैं ये भी चाहता था कि वो अब मेरे साथ हमेशा के लिए रह ले। और मेरे भाई, इन चीज़ों की उम्मीदें ना मेरे मन से ख़त्म ही नहीं होती थीं, जिस वजह से समय के साथ मेरी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी ही नज़रों में कंप्लीटली बर्बाद हो चुकी थी। एंड एक समय के बाद जब मुझे कंप्लीटली पता चल गया था कि ये लड़की अब मुझे नहीं मिलने वाली, मेरी लाइफ का होल एंड सोल पर्पस यही बन गया था कि अब मुझे इस लड़की को मेरे साथ गलत करने का रिग्रेट फील कराना है। एंड टेम्परेरी बेसिस पे मैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को रीडेवलप करने के लिए, अपने माइंड को ये प्रूव करने के लिए कि मैं वर्थलेस नहीं हूँ, मैं कैजुअल डेटिंग का सहारा लेने लग गया, फ्लिंग्स का सहारा लेने लग गया, और मैं अपनी उस टूटी हुई सेल्फ रिस्पेक्ट को हर गलत तरह से ठीक करना सीख गया था। एटलीस्ट उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट में मेरे भाई, आई हैव डेटेड मल्टीपल गर्ल्स राइट इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल जिसने मुझे बुरी तरह से हर्ट किया, जस्ट टू सी हर फील जेलस एंड मेक हर रिग्रेट। उस लड़की को डेटिंग में नए लोगों से मिल के उनके साथ फ्लिंग्स करने में मज़ा आता था, और मैंने उसे वही चीज़ उससे बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके सामने करके दिखा दिया। आफ्टर दैट कम्स अ पॉइंट जहाँ पे मुझे अकल आई, बट उसे रिग्रेट फील कराने की अर्ज कभी नहीं मिटती। एंड देन आई इवन जस्ट टू मेक हर फील रिग्रेट, मैंने एक बहुत सक्सेसफुल तो नहीं बोलूँगा बट आई विल से एक स्टेबल करियर भी बना लिया। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई, मेरे माइंड को कभी भी एक पीस और एक स्टेबिलिटी अचीव नहीं हुई। एंड देन अपने पीस और अपने स्टेबिलिटी के लिए मैंने हर एक वो भाई जो शायद एक नाइस गाय होने की वजह से, इमोशनली अवेलेबल होने की वजह से किसी इग्नोरेंट और अवॉइडेंट लड़की से जब हारता तो उस लड़के को सिखाना और उस लड़के को जिताना मेरा मकसद बन गया। बिकॉज मुझे हर उस प्यार में हारे हुए लड़के में सार्थक गोयल दिखता, एंड हर एक लड़की जो उसके प्यार की कदर ना करती उसमें अपनी वो लड़की, जिस वजह से मुझे ऐसा वापस लगने लगा दैट आई एम फाइनली विनिंग अगेन, और अब मैं शायद फाइनली पीस एंड स्टेबिलिटी अचीव कर लूँ। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब मुझे आपकी भाभी मिली, मैंने अपने अटैचमेंट स्टाइल्स को पहचाना, मैंने अपने पर्सपेक्टिव्स को चेंज किया। जिस तरह से मैं हर्ट होके दिन रात दौड़ा करता था लड़कियों के पीछे, उनसे टेम्परेरी वैलिडेशन सीख करने के लिए, मैंने अपने आप को उस रेस से बाहर निकाला, अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके, और मेरे जितने भी जुड़े हुए भाई हैं उनकी लाइफ को लेके एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप किया। एंड इवेंचुअली वो एक ऐसी चीज़ बनी जिसने मुझे मेरी लाइफ में वो पीस एंड स्टेबिलिटी दिलाई। लेकिन ये वीडियो मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा
अटमोस्ट रीज़न दरअसल ये है कि मैं अपने हर उस भाई की जो मेरे इस पुराने पैटर्न में उलझा हुआ है ना, जो किसी लड़की से हर्ट है लेकिन उसके बावजूद भी वो उस लड़की को चाहता है एंड वो उस लड़की के बारे में ना चाहते हुए भी दिन भर सोचते रहते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर माई दोस्त ब्रदर्स। बिकॉज मेरे भाई, आफ्टर माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको एक चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ, जितना डैमेज वो लड़की हमारी लाइफ में क्रिएट करके नहीं जाती ना, उससे कई गुना ज़्यादा डैमेज हम उस लड़की के जाने के बाद अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। बिकॉज हमें ऐसा लगता है दैट वी आर इन पेन क्योंकि हमने उस लड़की को खो दिया। बट 99% ऑफ द टाइम्स मेरे भाई, आपको एक्चुअल में दर्द इसीलिए हो रहा होता है बिकॉज उस लड़की का जाना आप अपने बारे में किस तरह से क्या सोचते थे उस चीज़ को कंप्लीटली बदल के रख देता है। और सबसे बड़ा ग्लिच, हमें इस पेन से छुटकारा चाहिए, हमें इस दर्द से छुटकारा चाहिए होता है, लेकिन जो रिलीफ हम ढूंढ रहे होते हैं ना, उस रिलीफ को हमारा माइंड मिस इंटरप्रेट कर लेता है कि हमें उस लड़की से प्यार है। बिकॉज इवेंचुअली हमें रिलीफ उसके अंदर दिखता है, जो मैं आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन सबसे पहले मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को समझ लें दैट अगेन 99% ऑफ द केसेस में हम उस लड़की को मिस नहीं कर रहे होते हैं, हम मिस कर रहे होते हैं अपने उस वर्जन को जो उस लड़की के जाने से पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें खुद को इंटरेस्टिंग समझना बिकॉज वो लड़की हमें इंटरेस्ट ले रही होती है, हमें खुद को अट्रैक्टिव समझना बिकॉज हमें लगता है कि वो हमें अट्रैक्टिव समझ रही होती है, एंड उसका इस तरह से जाना हमें अक्सर इस सोच में डाल देता है कि क्या हम वैसे नहीं थे जैसा हम खुद के बारे में सोचते थे। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ मेरे भाई, हम जितना डैमेज वो लड़की हमारी लाइफ में क्रिएट नहीं करती ना, उससे कई गुना ज़्यादा हम अपने लिए वो डैमेज क्रिएट कर लेते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ब्रदर। लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट करना है, इम्प्रेस करना है मेरे दोस्त, ये चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करते हो ना, तो भी आप खुद से अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीख सकते हो। बिकॉज इवेंचुअली ये चीज़ ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन ये चीज़ आपको एक हर्ट आदमी की तरह सालों साल अपनी ज़िंदगी गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ के बर्बाद होने से बचा सकती है। बिकॉज हमें कई साल तक पता भी नहीं होता है दैट हमारा माइंड ना एक इमोशनल जस्टिस ढूंढ रहा होता है। हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को हमारे साथ जो गलत हुआ होता है ना, उस चीज़ का न्याय सालों साल ढूंढने में अपना बर्बाद कर देता है। कभी वो न्याय दूसरी लड़कियों में ढूंढेगा, कभी वो न्याय उसके बारे में सोच के ढूंढेगा, कभी वो खुद को कल्प्रिट समझेगा, कभी वो उसको कल्प्रिट समझेगा, एंड अपनी लाइफ में बहुत सालों तक पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं अचीव कर पाएगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, अपने लाइफ के गोल्डन टेस्टोस्टेरोन ईयर्स जहाँ पे वो कुछ भी अचीव कर सकता था, उन ईयर्स को केवल ओवर थिंकिंग, वेटिंग एंड इमेजिनेशन में बर्बाद कर सकता है। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मेरे भाई, मैं बस इतनी सी चीज़ चाहता हूँ दैट डोंट जस्ट कीप दीज वीडियोज़ टू योर सेल्फ। मैं चाहूँगा कि आप अपने हर्ट भाई को भले शेयर ना करना चाहते हो, बट चीज़ को समझ के समझाओ। आज नहीं तो कल यू विल ऑल्सो हैव अ सन, यू विल ऑल्सो हैव अ ब्रदर जो ऐसी सिमिलर सिचुएशन से निकल रहा होगा। बट अगर आपके अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस होगी ना, यू विल बी दी हीरो, एटलीस्ट इन योर ओन आइज माई ब्रदर। इसीलिए बिलीव मी मेरे दोस्त, आप अपना बहुत समय व्यर्थ कर सकते हैं उस लड़की को केवल इतनी सी चीज़ का रिग्रेट फील करा के, जस्ट सो दैट आपको एट द एंड वैल्यूएबल फील हो। दैट्स इट। आई नो आपको वो लड़की नहीं चाहिए एक्चुअल में जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, जिसने आपको लोनली छोड़ा है, या जिसने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, जिसने आपको इमोशनली अब्यूज़ किया है। मैं जानता हूँ यू डोंट वांट दैट गर्ल, यू ओनली वांट टू फील दैट देखो मैं वैल्यूएबल था, इसी ने नहीं समझा। यू जस्ट वॉन्ट दिस टू टेल योर माइंड। आपको बस ये चीज़ अपने मन को प्रूव करनी है, दैट्स इट। हो सकता है आपने उस लड़की को चेज़ किया हो, उस लड़की ने आपको भाव दे दिया हो, बट देन शी पुल्ड बैक, एंड आपको जिस तरह से एक इमोशनल छोटा सा हर्ट हुआ कि यार मेरी तो बेइज्जती हो गई, और आप उस छोटे से रिजेक्शन को गलत पर्सपेक्टिव में देख के खुद के ऊपर ब्लेम लेके कि यार मेरी ही गलती थी शायद, या इनजस्टिस फील होना कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे दोस्त, उसके बाद आप जस्ट विद द अर्ज कि अब वो लड़की मुझे चेज़ करे ना, इस चीज़ की
हिस्ट्री को रीराइट करने के लिए यू कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, एनर्जी एंड गोल्डन ईयर्स जस्ट टू फील कि मेरी और उस लड़की की जो सिचुएशन थी ना, उसकी एंडिंग मुझे चेंज करनी है, मेरी एंड में बेइज्जती नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज आपने ऐसा सोच लिया कि इस लड़की का रिजेक्शन उस लड़की के बारे में नहीं, मेरे बारे में बहुत कुछ बताता है। आपकी ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ योर लाइफ जस्ट टू मेक योर सेल्फ फील पावरफुल अगेन। एंड इससे भी ज़्यादा रूथलेस केस, या मैं बोलूँ इससे भी बड़ा मेंटल ग्लिच, उस लड़की ने चाहे आपकी जितनी भी बेइज्जती की हो, जितने भी दूसरे लड़कों से बात करती हो, वाइल बीइंग विथ यू, उस सारी डिसरिस्पेक्ट को आप कंप्लीटली इग्नोर करते हैं एंड यू फोकस ऑन गेटिंग द गर्ल वंस अगेन, या टू मेक हर फील रिग्रेट ओनली फॉर द रीज़न बिकॉज आप ऐसा चाहते होते हैं कि उस लड़की की हर गलत हरकत का एक सही मीनिंग था, उसकी हर गलत चीज़ का सही मतलब निकालना। आपके माइंड का ये बहुत बड़ा ग्लिच हो सकता है। आई होप मेरे भाई आप इस चीज़ से प्रॉपरली कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कनेक्ट ज़रूर लिख के भेजो। इट एनकरेजेस मी कि मैं ऐसे और डीप डाइविंग टॉपिक्स बना पाऊँ। आपका एक कमेंट मेरे लिए हज़ारों लाखों व्यूज़ से कई गुना ज़्यादा ऊपर होता है। आपका एक छोटा सा ऐसा कमेंट, और ये चीज़ मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ एनकरेजमेंट मेरे लिए एक सही वीडियो बना के एक आदमी को सही रास्ते पे ला के जब वो मुझे बोलता है ना थैंक यू भाई, इट मेक्स मी फील वे बेटर दैन मेकिंग एक डार्क साइकोलॉजी, एक मैनिपुलेशन, एक रैंडम फीमेल साइकोलॉजी पे वीडियो बना के जो लाखों में व्यूज़ आते हैं ना, आपका एक कमेंट उन लाखों व्यूज़ से ऊपर है। सो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, आई डोंट वॉन्ट कि आप अपनी लाइफ के सालों बर्बाद कर दें उस लड़की की स्टोरी चेक करने में, इवन मंथ्स और इवन डेज। आई डोंट वॉन्ट कि आप सालों तक वेट करें कि उस लड़की को कारमा हिट करे। आई डोंट वॉन्ट कि आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को उस लड़की के साथ सिनेरियोज को इमेजिन करने में अपनी क्रिएटिविटी को वेस्ट करें। बिकॉज याद रखिए, आपकी इमेजिनेशन लाइफ जितनी परफेक्ट नहीं होती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन मेरी उससे शादी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन वो मेरे आगे रोएगी और गिड़गिड़ाएगी। बिलीव मी मेरे दोस्त, आपके खाली समय पे ऐसे असंतुलित विचार आपकी लाइफ को ऐसी उम्मीदों से और ऐसे गोल से इतना डिपेंडेबल बना सकते हैं कि आप अपनी लाइफ का रियल वजूद कंप्लीटली खो सकते हो। बिकॉज आप अपनी लाइफ को एक ऐसे फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कराना चाहते हो जो शायद फ्यूचर में कभी हो ही ना। एंड वंस यू वेक अप टू द रियलिटी, आप शायद खुद से अपने आप के एक्शंस के लिए खुद को रिग्रेट करो फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड्स ऑफ ईयर्स। सालों तक शायद आप खुद को माफ़ ना कर पाओ, या शायद सालों तक विक्टिम माइंडसेट में बैठ के दूसरों को अपनी चीज़ों के लिए ब्लेम करना सीख जाओ। एंड मेरे दोस्त, आपको इन चीज़ों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक आप इन चीज़ों को ढंग से सोचोगे और समझोगे नहीं। इसीलिए जब भी अपने दिमाग को ऐसे फेक सिनेरियोज में पाओ, एक पेन लो, एक पेपर लो एंड सुनो कि आपका माइंड असल में चाह क्या रहा है। और अगर आप डीपली प्रॉपरली मेडिटेट करके चीज़ों को राइट वे में समझोगे ना मेरे भाई, बिलीव मी, अपने भाई पे विश्वास करो, यू विल फाइंड कि आपको वो लड़की नहीं, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं कुछ हूँ, आपको वैलिडेशन चाहिए और आपको ऐसा महसूस करना है कि मैं पसंद करने लायक हूँ। दैट्स इट। इसीलिए स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन चेकिंग कि क्या वो लड़की मुझे मिस करती है या नहीं। आई नो ये अर्ज बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग वाली होती है कि क्या वो मेरे बारे में सोचती है। अपने दोस्तों से पता करना दैट डज शी मिस मी, डज शी मिस द टाइम। मेरे दोस्त, अपने दिमाग को समझो, वो यहाँ पे उस लड़की का प्यार नहीं, इट जस्ट वांट्स टू नो कि मैं वैल्यूएबल हूँ या नहीं। दैट्स इट। आपके माइंड में शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे उस लड़की को रिग्रेट फील कराना है, बट एक्चुअली रिग्रेट आपको इसीलिए फील कराना है बिकॉज यू वॉन्ट टू अटेन पीस। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि आप अपना पीस किसी और से बोरो करना चाहते हैं, जबकि पीस एक्चुअली में आप खुद से डेवलप कर सकते हो। इसीलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो कि यार मैं बहुत अच्छा था, मैंने बहुत टाइम दे दिया, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता। स्टॉप इट ब्रो। खुद से झूठ बोलना बंद करो
कि यार वो मुझे पता है मुझसे प्यार करती थी। उस लड़की की रॉन्ग डूइंग्स को, गलतियों को अपने माइंड में सही मत दोहराओ कि यार वो सही था, वो तो होना ही था। यू डोंट डिजर्व दैट ब्रो। एंड लास्टली, कभी भी वो इंसान बनने की कोशिश मत करो जो आप उस लड़की के जाने से पहले थे। बिकॉज अगर आप वो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो ना, दैट मीन्स you eventually want to be a man who can be fooled again. एंड अब मैं फाइनली ऐसी चीज़ों पे आना चाहता हूँ जो कोर सार्थक गोयल ऑडियंस की है, यानी जो मेरे क्लोजेस्ट भाई है ना, जो मुझे सालों साल से जानते हैं। मेरे दोस्त, here are few things जो मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रूर पता हो। मेरे दोस्त, जब हम हर्ट होते हैं और हम गेम सीख लेते हैं, हम अक्सर गेम समझने के बजाय ये समझते हैं कि फिर से कैसे हारना कभी नहीं है, जिस वजह से यू कैन मिस एन इम्पॉर्टेंट एसेंस ऑफ योर लाइफ। एंड द वर्स्ट थिंग आई कैन डू एज अ ब्रदर, सी भाइयों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे 4 पैसे कमाने नहीं आया हूँ। सो द वर्स्ट थिंग अपने कंटेंट और व्यूज़ के लिए आई कैन डू इज़ टू मेक यू लूज द एबिलिटी टू लव अ वुमेन। मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ लव में जीने की जगह यू स्पेंड योर लाइफ बीइंग सुपर इनसिक्योर। मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपने रिलेशनशिप्स में प्यार नहीं, कंट्रोल ढूंढो। आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू बी फोकस्ड ऑन कि पावर किसके हाथ में है। मैं नहीं चाहूँगा दैट यू बी इन टू अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप अपनी पार्टनर के साथ कंपेयर करो अपनी लाइफ टाइम की ज़्यादा ऑप्शंस किसके पास है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा दैट यू बिकम एक्सेलेंट विद विमेन बट टेरेबल एट लव। वो मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता दैट यू बिकम अ मैन जो अपनी लाइफ में हर्ट हुआ, लड़कियों को चेज किया, एंड कभी भी कोई सही लड़की उसके सामने भी खड़ी है ना, तो जस्ट बिकॉज उसके पीछे उसे एफर्ट्स नहीं डालने पड़े या उसको अचीव करने से उसको स्टेटस ना महसूस हो रहा हो, तो वो उस लड़की को फॉर ग्रांटेड ले, इग्नोर करे एंड लाइफ टाइम लड़कियों को चेज करे। यस, हमने ये सारी चीज़ें पास में डिस्कस की है। कभी मेरा कहने का मतलब कुछ और होता है, कभी आपका समझने का कुछ और। यहाँ मैं भी इंसान हूँ और आप भी, लेकिन मैं ये चीज़ कभी भी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई सिर्फ गलत लड़कियों के साथ सही बनना सीखे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने जितनी भी इनसिक्योरिटीज़, इग्नोरेंट लड़कियों को अट्रैक्ट करना, ये जितने भी गेम सीखे हैं, दे आर वेरी मच वैलिड इन अ गर्ल जो इमोशनली अनअवेलेबल होती है। नाउ व्हाट हैपन्स, आपने एक अनअवेलेबल लड़की ही अट्रैक्ट करनी सीखी, जिस वजह से यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन इमोशनली अवेलेबल गर्ल जस्ट बिकॉज नासमझ लड़कियां आपके लिए ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है क्योंकि आपने सार्थक गोयल को देखा है। एंड लास्ट एक छोटा सा मिनट लेना चाहूँगा मेरे दोस्त, दर्द में बहुत पावर होती है टू मोटिवेट अ मैन, बट आई नेवर वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड इन योर लाइफ टू प्रूव अ गर्ल समथिंग। मैं नहीं चाहता कि आप उस हार्ट ब्रेक के बाद जब सुबह उठो, जिम जाओ, डाइट करो, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लो, पैसे कमा लो, एग्जाम्स क्लियर कर लो, बड़े बड़े बिजनेसेस कर लो। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू विद अ रीज़न कि मैं उस लड़की को एक समय के बाद रिग्रेट फील कराऊंगा, पैसा कमा के दिखाऊंगा, उसको दिखाऊंगा उसने क्या खोया है। मेरे दोस्त, विद दिस इमोशन आप अपनी लाइफ में कभी भी पीस एंड स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पाओगे। स्पेसिफिकली यू विल नेवर बी एबल टू फोकस ऑन द राइट गर्ल। इसीलिए हर्ट हो, मोटिवेटेड हो, रिमाइंड योरसेल्फ कि मैं ये चीज़ उस लड़की को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सही लड़की के लिए सही आदमी बनने वाला हूँ। नथिंग टू प्रूव टू दैट गर्ल। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई लव्ड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अपना मन लिखा है, आपको समझ के लिखा है। आई शुड बी स्केर्ड ऑफ सेइंग दीज थिंग्स बिकॉज एक टाइम पे इंडिया में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी फैलाने वाले जड़ हुआ करते थे हम, जस्ट बिकॉज लोगों ने हमें गलत अंडरस्टैंड किया था। बट दिस वीडियो इज़ फॉर माई ईच एंड एवरी ब्रदर जो मेरे साथ इस वीडियो में यहाँ तक था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन। मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय। एंड अ लास्ट रिमाइंडर, मैं चाहता हूँ कि भाई काम के आदमी को ये चीज़ सुनाई दे। इफ़ यू आर अ मैन जो अपनी वेडिंग की प्रोसेस में है, लड़कियाँ देख रहे हैं, देयर आर प्रॉब्लम्स इन द मैरिज प्रोसेस, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा लिंक दिया है। इफ़ यू माई ब्रदर, आपको कोई ऑनलाइन D2C बिजनेस सेटअप करना है, ब्रांडिंग समझनी है,
आइडिया को वैलिडेट कराना है, तो मेरे दोस्त आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इट, सो मे बी आई कुड बी ऑफ हेल्प। तो उसके लिए भी आप नीचे कंसल्टेशन वाले लिंक से मुझसे बात कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे पास भाई मेरे को वो लड़की दिला दो के लिए ना आए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आई लव यू ऑल, बाय।